सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 2 तलाश का कुछ टॉपिक जैसे भारत के अतीत की झांकी, भारत की शक्ति और सीमा, इसको हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा समझा। आज हम लोग इसके अगले टॉपिक भारत माता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेखक जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो हम जब कहीं जाते थे, किसी भी सभा में जाते थे, आज़ादी के दौरान वो जगह जगह जाके सभा करते थे, तो हर जगह श्रोताओं से मैं इस देश की चर्चा करता। किस देश की? तो हिंदुस्तान की, भारत की। कहा जाता है जो एक प्राचीन राजा भरत के नाम पर इसका प्राचीन नाम, संस्कृत नाम भारत पड़ा। कहते हैं जब मैंने शहरों में ऐसा कम किया, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे, उन्हें आधुनिक रूप से समझाया जा सकता था और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा रखते थे, जो अधिक आधुनिकता वाली भाषण की अपेक्षा रखते थे। मगर कह रहे हैं लेखक के अनुसार जो सीमित नज़रिए वाले, जो कि अपने देश की पुरानी संस्कृति सभ्यता को मानने वाले थे, इसलिए लेखक इन्हें सीमित नज़रिए का बताया है, क्योंकि इन्हें अपनी संस्कृति से प्यार था। उनको इस महान देश के बाबत इसके बारे में बताया जाना था, जिसकी मुक्ति के लिए कह रहे हैं जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे। उनको यह भी बताना था कि किस तरह इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक भारत है। कैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी किसानों की सामान्य समस्या है, सभी को स्वराज की आवश्यकता है। यह नहीं जो किसी खास क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है इस स्वराज की। और समस्या भी सभी किसानों की एक जैसी है। लेखक बोलते हैं जब मैं उसे बताया जो कैसे उत्तर पश्चिम में खैबर पास से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की यात्रा के बारे में बताया। हर जगह किसान ने एक जैसा सवाल पूछा, ये भी उनको बताया गया। क्यों? क्योंकि उनकी समस्याएं एक जैसी थी, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इन पर जुल्म ढा रहे थे। जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था और जिसमें हमारे यहाँ के कुछ स्वार्थी लोग उसकी मदद कर रहे थे, जिन्हें ये नहीं था पता जो हम अपने भाइयों के साथ ऐसा कर रहे हैं। साथ ही यह भी राहत सबके लिए आनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर किसी को आराम मिले, किसी को कुछ सहूलियतें मिलें, तो वो सबों के लिए मिले। इसलिए इस भारत को अखंड मानकर इसके बारे में सोचिए
कोई हमसे अलग नहीं है, हम सब एक हैं। जैसे अगर आज कहा जाए तो भारत में अनेक राज्य हैं, अनेक केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि मणिपुर, असम, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब तमाम राज्य हैं। हर जगह की सभ्यता संस्कृति अलग है, मगर सब मिल कर के एक बना हुआ है। और कहता है इससे थोड़ा आगे सोचें, उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसका हम हिस्सा है। विराट मतलब होता है बहुत विशाल। कहने का मतलब यह जो विश्व है, यह जो दुनिया है, वह बहुत ही विशाल है, जिसका हम एक हिस्सा हैं। लेखक कह रहे हैं कि यह काम उतना मुश्किल नहीं था जितना हम सोचते थे, और बहुत आसान भी नहीं था। यानी कि कहने का मतलब उनके सोच जितना सोचते थे कि यह मुश्किल होगा लोगों को समझाना, मगर ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को भारत के अखंडता के बारे में प्राचीन महाकाव्य, पुरा गाथा, दंत कथा, इस सब से पूरी जानकारी मिली हुई थी। इस साहित्य से देश की अखंड रूप की अवधारणा दी गई थी, जिससे लोग परिचित थे। उस समय में इस महाकाव्य, इस पुराने गाथाओं, दंत कथाओं, दंत कथा बोलते हैं जिसका कोई लिखित विवरण नहीं होता है, बस वो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हम अपने से बुजुर्गों के द्वारा उसको सुनते हैं, उस कहानियों को अपने बच्चे को सुनाते हैं, यही दंत कथा हो जाता था। कहते हैं इसके द्वारा भी भारत की अखंडता के बारे में लोगों को बताया गया था, लोगों को समझाया गया था। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की थी। उनको भी भारत की एकता का पता था, क्योंकि आज हम देखते हैं जब भारत के सभी राज्यों में कुछ महान धार्मिक स्थल हैं। जैसे अगर रामेश्वरम ले लें, कन्याकुमारी में है, जो कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र है भारत का। तो उत्तरी क्षेत्र में जहाँ जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी है, पूर्वी क्षेत्र में कामाख्या मंदिर है असम में, पश्चिम बंगाल में काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली हैं, पश्चिम में गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर हैं। इसके अलावा सभी राज्यों में कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ की यात्रा करने से जो एक धार्मिक स्थलों की यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, मगर इससे भी देश की एकता के बारे में, देश की असली रूप के बारे में पता चलता है। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, लेखक कह रहे हैं, तो उनके स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था। क्या? तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो लेखक उनसे अचानक एकाएक प्रश्न कर देते थे। इस पुकार से उनका क्या आशय है? आप क्या सोचकर ऐसा बोल रहे हैं? तो लेखक कह रहे हैं जो उनका यह प्रश्न इन लोगों के लिए मनोरंजक लगता था, जो मनोरंजन करने वाला है, और चकित भी कर देता था। अधिकतर को ठीक ठीक समझ में नहीं आता, जो या समझ में आता भी था तो जवाब क्या दें ये नहीं समझ पा रहे थे। तो ऐसे हालत में वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते। हम लोग भी करते हैं, अगर टीचर कुछ सवाल पूछे या कोई कुछ सवाल पूछे नहीं पता, तो हम वहाँ एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। और बार बार ये सवाल करने पर कुछ व्यक्ति होते थे तो वह बोलते कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। तो लेखक फिर सवाल करते आप कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं? अपने गांव की टुकड़े का, कि जिला और राज्य का, या पूरे भारत की मिट्टी का?
इस तरह सा प्रश्न उत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता जब तक वे प्रयत्न करते रहते। आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है, इसके अलावा वो बहुत कुछ भी है जिसके बारे में वो नहीं सोचे हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। लेखक के अनुसार जो भारत जो है वो केवल जंगल, पहाड़ या मिट्टी निर्जीव रूप में ही नहीं है, सजीव रूप में भी भारत है। जिस सजीव रूप की हम बात करते हैं, जनता जनार्दन, जो भी सजीव जीव जंतु हैं वो सभी उस भारत का एक रूप है जिस भारत का लेखक बात कर रहे हैं। और जब लोगों के दिमाग में ऐसा विराट बातें आ जाती तो उनके आँखों में चमक आ जाती, उनको असलियत का पता चल जाता जो असली में भारत है क्या। और इस स्थिति में वह एक लगता जैसे कोई महान, कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो, हमने अपने भारत माँ को खोज लिया हो, ऐसा विचार लोगों के मन में आ जाता। आज की वीडियो में इतना तक ही। आगे का जो टॉपिक है भारत की विविधता और एकता, जन संस्कृति, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।